अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टीम वकार की तरफ से आपको मैं एक और सिग्नल देने आया हूँ। लूम बीटीसी। लूम जो है वो कॉइन है, बीटीसी इसका पेयर है, स्पॉट ट्रेडिंग का ये कॉइन है। ठीक है। आई थिंक द लाइव स्टार्टेड अगेन। खैर, दोबारा स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है वो वकार ज़का की टीम से लूम बीटीसी का सिग्नल देने आया हूँ। स्पॉट ट्रेड है, बाइनेंस पे आप इसको ख़रीद सकते हैं। अगर आप अमेरिका वगैरह में हैं तो इसको मैं ढूंढने का तरीका भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों के पास, लेट से बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हमारे पास ये कॉइन नहीं है बाइनेंस पे, बाइनेंस यूएसए वाला या कहीं और, तो इसका आसान से आसान तरीका क्या है वो मैं अभी बता दूंगा क्या करना है। ठीक है। अब ये सिर्फ इस कॉइन के लिए नहीं होगा। ये जो तरीका बताऊंगा ये आप दूसरे जो सिग्नल देता हूँ जैसे एसआरएम का दिया या दूसरे कॉइन्स का देता हूँ जो दूंगा, इसके लिए आपने क्या करना होगा, एक सिंपल सी चीज़ करनी होगी। वो मैं बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसका टारगेट वगैरह मैंने यहाँ सेट कर दिए हैं। अच्छा, जब लोग मुझसे पूछते हैं टारगेट क्या है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कुछ चीज़ें मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। वो आपने हर हालत में समझनी है, सीखनी पहले है, बाद में जाके आपने कुछ और करना है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपने ये देखना है कि बाय जोन, ये जब मैं आप लोगों को बाय जोन देता हूँ ना। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो असद भाई, जी बिल्कुल। हेलो मुइज़ भाई। अच्छा जी, तो ये जो बाय जोन देता हूँ ना, अब मैंने आपको एक टारगेट दिया कि भाई 85 से 95 के बीच में खरीदना है। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, 95 पे खरीद लेंगे या 95 से ऊपर खरीद लेंगे, और फिर जब वो नीचे आएगा तो वो घबराएंगे। तो आपकी देखें, आपने रिलैक्स रह के, पहली बात है क्रिप्टो में पेशेंस होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। तो ये जो टारगेट दिया हुआ है ना, मैंने आपको एक रेंज दी हुई है कि भाई इसके अंदर ऊपर नीचे कहीं पे भी घूमे, आप उसमें थोड़ा थोड़ा फंड आराम आराम से खरीदते जाओ। कोई बात नहीं, निकल गया। मैं एक दिन में 3 सिग्नल देता हूँ। आपने क्या करना है, एक दिन में एक लेना है, वो बहुत है। दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। उस अब लेट से आपके पास $100 है, कम से कम किसी के पास $100 है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उस बंदे ने एक दिन में एक सिग्नल लिया, 5 दिन 7 दिन रुका, 10-15% प्रॉफिट हुआ, तो $100 का 10-15% क्या निकलता है, 10 से 15 डॉलर। आपकी फीस निकल गई, आपके जो बेसिकली पैसे कटे थे वो तो निकल गए ना, खत्म वो प्रॉफिट, वो आपका ब्रेक इवन हो गया। इसके बाद आप $100 में से 1000 बनाओ, वो आपके 1000 आपके हैं। सही है। तो पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि पहले आपने बेसिक करना है। ठीक है। ये बेसिक भी तब करना है जब आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं, जितनी भी वीडियोस देखी हैं। मैं ये दोबारा एक चीज़ दिखा दूँ आप लोगों को। फेसबुक पे आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अ, ये जब आप इस ग्रुप में आते हैं ना, तो इस ग्रुप में आने के बाद ये देख रहे हैं, ये टैब लिखा हुआ है अनाउंसमेंट्स। हो सकता है न्यू कमर्स आ रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो जो भी लोग देख रहे हैं ये देख रहे हैं अनाउंसमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये जो वीडियोस हैं यहाँ पे फिर आप स्क्रॉल करें, ये जितनी भी इसमें वीडियोस वगैरह पोस्ट हुई हुई हैं, यहाँ पे सारे सिग्नल्स, सारी वीडियोस, ये वकार भाई का देखें, ये वीडियो है, ये मैंने फिर एक पिछली वीडियो है, इस तरीके से यहाँ पे जितनी वीडियोस हैं ये सारी आप देख लें। ये देखें लेक्चर है, इसमें मैंने बताया हुआ है कि भाई किस तरीके से बाय सेलिंग करनी है, कैसे लगाना है क्या नहीं है। ठीक है। BZRX का आप सिग्नल अभी ले सकते हैं अगर एंट्री नहीं ली हुई आपने। उसके अलावा ये इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको, अब देखो जैसे मैंने CTSI है, ये मैंने एक सिग्नल दिया, मैंने बोला भाई ये 100 सतोशी तक आ सकता है। अब लोगों ने क्या किया, 150 पे खरीद लिया, अब वो बोल रहे हैं कि यार हम नीचे आ गए, अब क्या करें। मैंने बोला भाई आपने इसको होल्ड करके रखना है, कोई मसला नहीं है। पहली बात तो आपने इस प्राइस पे सारा फंड क्यों डाला, अगर आपके पास $100 थे, आप क्या करते, आप $10 का खरीद लेते इस प्राइस पे। फिर ये जैसे ही आराम आराम से नीचे आता और नीचे आता, आप उसको $10 का $50 आप लगा लेते। ठीक है। $50 तो कम से कम आप लगा लो ना। ठीक है। इस तरीके से आपकी जो बाइंग प्राइस है वो नीचे आ जाती है। ठीक है। जब बाइंग प्राइस नीचे आती है तो भले ही ये इस टारगेट पे जाए ना जाए, ये वापस अगर इस प्राइस पे आएगा ना,
तो आपका प्रॉफिट हो गया होगा। ठीक है, इसमें आपने ये देखना है कि आपकी जो बेसिकली बाइंग जोन है वो हाई नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग जो है ना वो फोमो का शिकार फोमो का शिकार बन जाते हैं। फोमो क्या होता है? फोमो इज फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट लिख के बता देता हूँ मैं ताकि समझ आ जाए। अब ये देखिए, मैं लिख के बता देता हूँ, ये देखो फोमो, ये है फोमो। इसका मतलब होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। जब बंदा फोमो में आता है ना, बोलता है यार ये तो अब जो है ना कॉइन निकल जाएगा हाथ से, ये मेरे पास से, फिर मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। इस मार्केट में मैं आपको बहुत सारे डेली बेसिस पे इतने सारे सिग्नल दे रहा हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं होगी आप लोगों से। ठीक है, तो फेयर ऑफ मिसिंग आउट नहीं करना आपने। आप लोग कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। मिस होती है कोई मसला नहीं है, आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, ये एक दिन में डबल पैसे करने नहीं है आपने, इसमें टाइम लगेगा। देखिए, ये माइंडसेट आप बना लें कि इसमें महीनों के बाद, एक कम से कम एक साल, जैसा वकार भाई ने कहा है, कि कम से कम एक साल के बाद आप सोचें हाँ यार तब मेरे पैसे बनेंगे, तब वो माइंडसेट लेके चलेंगे। पहले आपने सीखना है, फिर आपने कुछ और करना है। ठीक है, अच्छा जी, सिग्नल की तरफ आ जाता हूँ इससे पहले और डिले हो। अच्छा भाई, लूम बीटीसी सिग्नल है स्पॉट ट्रेड का। यहाँ पे मैंने टिप्स और ट्रिक्स लाइव सेशन ये इस वजह से मैं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जब लोग आते हैं सवालात करते हैं तो बहुत सारे सवालात के जवाब भी लाइव में मिल जाते हैं, जिससे जो न्यू कमर्स आ रहे होते हैं उनको भी सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, अच्छा ये इसका बाय जोन है। 85 से 95 सतोशी के बीच में ये कॉइन आएगा, आपने क्या करना है, इसको बाय कर लेना है। ये नहीं करना कि 100 पे बाय किया, ये नहीं करना कि भाई जब दुनिया बेच रही है तो आप तब आप बाय कर रहे हो। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना, इससे आपका ही लॉस होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपका काम है सीखना। 85 से 95 सतोशी के बीच में हमने इसको बाय करना है। अब हम यहाँ आ जाते हैं, बाइनेंस पे आना है, यहाँ ये क्लिक करना है और इस पे लिखना है लूम। लूम लिखेंगे तो लूम बीटीसी के पेयर में है और इथेरियम के पेयर में। बीटीसी में आपने क्या करना है, क्लिक करना है, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद ये आ जाएगा। अब देखें अभी प्राइस चल रही है 94 सतोशी। अगर आपके पास बीटीसी पड़ा हुआ है और आप चाहते हो कि बीटीसी की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, कि लेट से आपके पास, एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, एक बीटीसी पड़ा है आपके पास। ठीक है, एक बीटीसी आप चाहते हैं यार मेरे पास ना बीटीसी की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या करोगे, तब आप ये सिग्नल लोगे। आपके पास यूएसडीटी पड़ा हुआ है, तो आप जो है ना, जो यूएसडीटी वाले सिग्नल्स दे रहा होता हूँ मेरे भाइयों, वो वाले सिग्नल्स ले लिया करो। ठीक है, अगर आपके पास बीटीसी है ही नहीं, कोई मसला नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। ये वीडियो आप अभी बंद कर दो। हाँ, जो चीज़ें सिखा रहा हूँ देख लो, लेकिन ये ट्रेड ना लेना आप। ठीक है, ये नहीं कि आप इससे बीटीसी बाय करो फिर आप फिर ये सिग्नल लो, ज़रूरी नहीं है। कोई मसला नहीं है, बीजेड आरएक्स का मैंने इस टाइम पे सिग्नल दिया हुआ है, अगर वो ले लेते हो कोई मसला नहीं है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा जो है, अब हम इस पे आ जाते हैं दोबारा। अच्छा जी, 94 पे चल रहा है। अब आपने ये नहीं करना कि 96 पे खरीद लिया, ये ऊपर जा रहा है तो वहाँ खरीद लिया, नहीं। 94 पे आप इसको थोड़ा सा खरीद लो, $10। अगर आपके पास लेट से $100 है, $10 का आप यहाँ खरीद लो। ये थोड़ा नीचे आएगा, 92 पे आए, 90 पे आए, 85 तक आएगा ये मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक अगर आप दो दो सतोशी नीचे आए ना, तो इसको आप $10 पे खरीद सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको खरीद सकते हो। इसको कहते हैं एडवांस बाय ऑर्डर लेडर। एडवांस क्यों? क्योंकि आप इसमें पहले से, अगर आपके पास बीटीसी पड़ा है, आप इसको ऑलरेडी प्राइस सेट करके लगा देते हो कि भाई लेट से मेरे पास एक बिटकॉइन पड़ा हुआ है, या $100 का पड़ा हुआ है, या जो भी पड़ा हुआ है, या 200 का पड़ा हुआ है। मैंने बोला अच्छा भाई मैंने $10 का यहाँ लगाना है। मैंने देखा अच्छा इसमें इतने कॉइन आएंगे, फिर मैंने देखा कितना बीटीसी है मेरे पास, इसमें 0.0005 में हमारे पास 57 लूम कॉइन आ जाएंगे। मैंने बोला अच्छा भाई मेरे पास इतना फंड पड़ा हुआ है, इसको मैंने बाय पे क्लिक कर दिया। अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन अगर होता तो आप इसको इस प्राइस पे 88 सतोशी पे, ठीक है, 88 पे बाय कर दिया। अच्छा अभी क्या चल रही है भाई, 94 चल रही है। चलो 94 पे भी ऐसा करता हूँ मैं, $10 के और ख़रीद लेता हूँ कि 94 पे अगर ये, लेट से हाइपोथेटिकली सोचें कि अगर ये आप
फोमो का थोड़ा आपको डर लगता है कि यार ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अक्सर होता है कि नीचे आ जाता है कॉइन। जब मैं आप लोगों को ट्रेड का सिग्नल देता हूँ तो मैं यही सोच के देता हूँ कि भाई बाइंग अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं है। मैं वो कॉइन तो नहीं दूंगा ना जो आपको पहले ही ऊपर चला गया फिर वो नीचे आएगा खाली। तो मैं आपको ऐसा ही कॉइन देता हूँ कि वो अभी नीचे ही है और थोड़ा सा और नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी ये 94 पे है यहाँ पे, तो मैं सोचता हूँ यार 95 पे भी, 95 पे नहीं 94 पे बाय हो जाएगा। ये देखें, ये जो रेड वाली है ना बुक, ऑर्डर बुक कहते हैं इसको, मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताता हूँ। इसमें आपने इस पे क्लिक करना है 94 पे, ठीक है। जब भी आप 94 पे क्लिक करोगे तो ये प्राइस सेलेक्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जिस प्राइस पे भी क्लिक करोगे, लेट्स से 101 पे करता हूँ तो ये नीचे 101 सेलेक्ट हो गई, यहाँ पे भी 101 सेलेक्ट हो गई, लेकिन मेरे पास अभी कुछ है नहीं बेचने के लिए। बहरहाल, तो अभी बेसिकली कोई बंदा है जो कि मुझे 94 सतोशी पे इतने सारे कॉइन भेज रहा है, बेच रहा है, लेकिन मुझे इतने तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बात कह रहा हूँ। तो 94 पे हमने बाई कर लिया, लेट्स से पता नहीं मेरे पास कितने पड़े। अगर मेरे पास पड़े होते 0.00 $100 के पड़े हुए थे, उसको डिवाइड कर लो। बीटीसी की क्वांटिटी पड़ी है तो उसको भी डिवाइड कर लो। तकसीम कर लिया करो अपना पोर्टफोलियो है ना, उसके हिस्से कर लिया करो, उससे आसानी होती है कि आप जब बाय कर रहे हो तो आपकी आसानी से बिड लग जाए, ठीक है। ये ऑर्डर बुक है, इसमें अब देखो कितने सारे लोगों ने इस पे यहाँ बाय ऑर्डर लगाए हुए हैं कि ये जब प्राइस नीचे जाएगी ना तो ये ऑर्डर फिल हो जाएगा। मतलब इतने सारे कॉइन कोई बंदा खरीदना चाह रहा है, तो जब सेलर इसको गिराएगा तो इस ये वाला जो प्राइस है ये फिल हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे आप आराम से बाय कर लो 10-10 डॉलर का, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसको पार्ट्स में बाय कर सकते हो। पार्ट्स में बाय करोगे तो अगर लेट से आपने ये कॉइन अभी यहाँ से 85 तक आता है और आपने यहाँ से लेके 85 तक बाय की हो, तो क्या होगा, आपकी जो एवरेज प्राइस होगी ना, एवरेज वो हो सकता है 90 पे आ जाए, 90 सतोशी पे आ जाए। तो अगर ये 95 पे दोबारा भी जाएगा तो आप 5% के प्रॉफिट में बैठे होगे, हालांकि वो भी एक बाइंग जोन होगा। तो आप क्या चाहो कि आपका अगर अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है उस टाइम पे भी, तो आप बोलो यार बस यार मैं निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे निकालने हैं या कोई काम आ गया या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको फिर 95 पे निकल जाओ, या फिर आप जो मैंने टारगेट दिया हुआ है वहाँ आप सेल कर दो, जो कि 102 टारगेट दिया हुआ है आई बिलीव मैंने आप लोगों को। हाँ नहीं, 103 पहला टारगेट है, 103 सतोशी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो अपना ऑर्डर। तो इसके अलावा हमारा जो XYZ का सिग्नल था, मैं जो मैंने आपको दिया था 2.35 का दिया था, 2 बार टच हुआ। अगर पहली मरतबा किसी का ऑर्डर फिल नहीं हुआ कोई मसला नहीं था, मैंने लोगों को बोला था कि भाई होल्ड करके रखो आराम से, कुछ नहीं होता। फिर ये दोबारा $2 पे ऑलमोस्ट $2 तक आया था, फिर अगर यहाँ से किसी ने बाइंग की तो फिर ये दोबारा आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट, तो मतलब ये 2 बार आपका 35% प्रॉफिट बना है, इस बार तो 40% बना है। तो अगर देखा जाए तो ये 75% प्रॉफिट बन चुका है यहाँ पे अपना। और अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया था तो भाई आपका कम से कम 50% तो बनना चाहिए था, क्योंकि मैंने इसकी बाइंग जोन दी थी कि भाई 1.8 तक बाय करना है और ये गिरा था 1.7 तक गिरा था आई थिंक। नीचे ये यहाँ तक गिरा था। तो बहरहाल मैंने सोचा इसका भी बता दूं, तो ये भी हमारा अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिया है। इसके अलावा हमारा BZRX, अब देखो यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया हो तो वो जब यहाँ आएगा तो परेशान हो जाएगा ना। हालांकि मैंने बोला है कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, इस पॉइंट से नीचे बाय करना है, 0.18 से नीचे बाइंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये जहाँ मेरा कर्सर है इसकी जो ग्रे डॉटेड लाइन आ रही है ना, इस लाइन से नीचे की बाइंग करनी है आपने, जो कि अभी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये अभी यहाँ तक आया था, अगर यहाँ पे किसी ने अगर बाय किया हो तो भाई ये तो यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया होगा उसका ऑलरेडी। अच्छा जी, तो अगेन पॉइंट इस वीडियो का ये है कि आपको सिग्नल तो दिया दिया है, लेकिन आपको दो तीन चीज़ें भी समझानी थी कि भाई आप लोगों ने जो बाय करना है ना, बाय करने का एक तरीका होता है। मैंने आपको सिंपल बाय और इसका भी बता दिया कि भाई करना कैसे है। बाय सेलिंग का भी पहले पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि देख लें आप लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग आराम से करें, कोई घबराना नहीं है, ठीक है। इसमें आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैंने आपको वो सिग्नल देता हूँ जिसमें
रिस्क सबसे कम होता है। बहुत इसके पीछे मेहनत लगाता हूँ, घंटों की मेहनत होती है, बहुत रिसर्च करता हूँ। तो मेरे भाइयों प्लीज़ इसमें ना आप लोग टेंशन लेने वाला काम ना मेरा होता है, टेंशन लेने वाला काम आपका नहीं होता। आपको तो मैं, वो होता है ना जैसे हलवा बना के देते हैं, वो बना के देता हूँ, उसके बाद आके समझाता हूँ कि भाई एक एक स्टेप पे आपने कहाँ क्लिक करना है, ये देखो बताता हूँ भाई, इस प्राइस पे ऐसे क्लिक करोगे, कितना पोर्टफोलियो लगाना है। अब आपके पास $1000 है, तो $10 की जगह आप $50 एक जगह पे बाय कर लो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, $100 कर लो, अगर आपको पता है कि आप कर क्या रहे हो। देखो, गैम्बलिंग नहीं करनी है, आपने एजुकेटेड तरीके से समझ के सारी चीज़ें फिर आपने ट्रेड लेने हैं, ठीक है। तो ये देखो 93 तक आ गए हमारे, बात करते करते 93 पे आ गए। अब किसी ने अगर इसको 94 पे बाय कर लिया, कोई मसला नहीं है। हाँ, अब आपके पास $100 है, आपने $100 के $100 लगा दिए 94 पे, तो मसला हो जाएगा। फिर आपका ज़रा सा नीचे आएगा, आप घबराओगे, यार ये तो लॉस हो गया। लॉस तब तक नहीं होता, ये देखो। अब एक इस वीडियो में एक दुनिया की, क्रिप्टो की दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको। आल्ट कॉइन में लॉस तब तक नहीं होता जब तक आप उसको लॉस में सेल ना करो। बशर्त, उसकी कंडीशन ये है कि आपका जो कॉइन है, जिस प्रोजेक्ट में आप बेसिकली जो कॉइन खरीद रहे हो, वो कॉइन फंडामेंटली स्ट्रांग हो। ठीक है, फंडामेंटली का क्या मतलब होता है? उसकी जो टीम है, उसका जो प्रोजेक्ट है, वो एक्टिव हो, वो काम कर रहा हो। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। अगर ये इस तरीके से अगर ये अच्छा है, और टेक्निकल आपका एनालिसिस अच्छा है, जो कि मेरा काम है, वो मैंने आपको करके देना है, तो आपका कभी भी लॉस नहीं हो सकता। हाँ, आप, बिटकॉइन है, बिटकॉइन गया $20,000 पे 2017 में दिसंबर में। अब बहुत सारे लोगों ने खरीदा, ठीक है। अब 3 साल तक वो लोग रोते रहे कि भाई हमारा लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, उन्होंने बेच दिया बिटकॉइन। सोचो, उन लोगों ने $20,000 का खरीदा, और जब बिटकॉइन $3,500 का हुआ तो उन्होंने बेच दिया। अब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। तो अब देखो, आज बिटकॉइन 35,000 पे टच करके आया। तो वही वाली बात है कि आपका क्रिप्टो में दुनिया में लॉस तब तक नहीं होता जब तक आप सेल नहीं करो, बशर्त आपका जो प्रोजेक्ट है या जो भी कॉइन है वो अच्छा है। कोई शिट कॉइन होगा, कोई एवी होगा जिसकी टीम काम नहीं कर रही होगी, जिसका कुछ अता पता नहीं होगा, और वो फिर आपको लॉस हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना आपने ज़रा थोड़ा देख के इसका चलना होता है। इसके अलावा मैं ज़रा क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ, देख लेता हूँ क्या मैसेजेस आए हुए हैं आप लोगों के। ऑर्गेनाइज एंड ऑर्डर, हाँ, इसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें आप लोग, मैंने ये चीज़ कर दी थी, एक ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। अच्छा ये देखें, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे नज़र आएगा या नहीं आएगा। अच्छा ये देखें, ये पॉपुलर टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं, ये फ़ोन में जो है ना, ये टाइमलाइन पे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको देखेंगे ना, लैपटॉप वगैरह में खुला हुआ होगा, तो ये देखें यहाँ पे। अब मैंने ये दो टॉपिक्स बना दिए हैं, अब लेक्चर्स पे आप क्लिक करेंगे ना, सारे लेक्चर्स आ जाएंगे, जितनी वीडियोस काम की लेक्चर्स वाली है ना, वो आ जाएंगी, सारी की सारी आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, आपको कहीं और क्लिक नहीं करना है। ये जो टॉपिक्स है, मैं इनको टैग कर दूंगा। अब जैसे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके पोस्ट करूंगा ना, तो ये लेक्चर्स में आ जाएगी और ट्रेड में भी आ जाएगी। मैं इस पे दोनों टैग लगा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से ना आप लोगों को ये आसानी हो गई है। अब ये आप लोगों का काम है, जो लोग देख रहे हैं, हमारे पास अभी कितने लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं। तो 100 लोगों का काम है कि आप 1000 लोगों में फैलाओ, 1000 से 10,000, 10,000 में फैल जाएगा, ठीक है। असद भाई, यूएसडीटी का कोई हाल हल बता दे मेरे भाई। मैं पता नहीं क्या बताऊँ इसके बारे में, मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, पहली बात। दूसरी बात, यूके में होते तो मैं आपको, crypto.com एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाओ, ठीक है। वहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद आपने अपना बैंक कार्ड अटैच करना है, और वहाँ से आप हज़ारों डॉलर की, मतलब जो भी लिमिट होती है उसके बाद, वो आप ख़रीद सकते हो। अब पाकिस्तान में मसला है, तो पाकिस्तान के लिए यही है कि मैं हूँ, सुहेल भाई हैं, और वकार भाई ने वो जो मुबीन भाई का जो व्हाट्सएप नंबर दिया था, आप उनसे खरीद सकते हो। उसके अलावा आप अपने बैंक से बात करो। देखो, ये बैंक कुछ का ही कुछ मसला है यार। BZRX, यार BZRX का ये हिसाब किताब है कि बाइनेंस से लिस्ट होने से पहले, ये अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, ये एक और एक्सचेंज पे होता था,
और ये उसका मैंने अभी तकरीबन 3 या 4 महीने पहले सिग्नल दिया था। ठीक है, 3 4 महीने पहले सिग्नल दिया था, और जब मैंने दिया था तो लोगों ने 20 सेंट पे खरीदा था और $1 पे बेचा था। तो समझो आप, ये 5x प्रॉफिट हुआ है आपका। तो अगर आपने $100 लगाए होते तो आपके 500 बन गए होते। तो इस तरीके से प्रॉफिट हुआ था इसका। तो ये जो मैंने टारगेट दिए हैं, ये बहुत आसानी से, आराम से, ये अभी बेसिकली क्या कर रहा है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ना आपको बहुत, अबे यार, ये देखो ये क्या रहा है, BZRX, ये देखो ये रेड लाइन नजर आ रही है आपको, देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, एक मिनट मैं आपको ना जरा, ये देखो यार, चलो यार छोड़ो उसको। ये देखो ये 2017, और ये रेड लाइन क्या बेसिकली आपको दिखा रही है, ये इसकी रेजिस्टेंस है। जैसे ये 20 सेंट को तोड़ के निकलेगा ना ऊपर, ये आराम से 35 सेंट तक, 36 तक जा सकता है, 35 तक जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप इसको 30 पे भी सेल कर दो, 25 पे सेल कर दो, तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये दिया हुआ है आपको। ये 20 सेंट को एक मरतबा तोड़ेगा, फिर ये जाएगा 25 तक, 25 को आराम से टच करेगा, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35। ये तीन इसके बेसिक टारगेट है। मैंने पता नहीं मैंने लिखा क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे तो यार आंखों के सामने ही मुझे नज़र आ जाता है। जब एक मतलब बंदा एनालाइज कर लेता है ना किसी चार्ट को, तो समझ आनी शुरू हो जाती है। बहरहाल, तो ये इसका आराम से आप टारगेट देख सकते हो। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या, विड्रॉ कैसे होंगे बैंक में मेरे भाई, आप सेल कर दो किसी को। सतोशी शॉर्ट फॉर्म, यार सतोशी जो है ना, वो BTC का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये पिछली वीडियोस आप देखो ना, तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा। हाँ 8 पॉइंट, यार मेरे भाई आपने क्यों खरीदा, आपने ऊपर खरीदा है ना, देखो आपने प्राइस ऊपर खरीदी है मोहम्मद साद भाई। आप, मैंने आपको बोला था 0.18 है, उसके बाद नीचे से खरीदो आप। 0.2 मैंने मैक्स लिखा लिखा हुआ है। खैर कोई मसला नहीं है, होल्ड करके रखो आप इसको। जी भाई, मैं रिप्लाई दे दूंगा मेरे भाई, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बराए मेहरबानी मुझे मैसेज ना करें। बहुत सारे स्पैम में आते हैं। मैं, देखिए ना, आप लोगों के लिए मैं ये सिग्नल निकालता हूँ, या फिर मैं रिप्लाई दे सकता हूँ, एक काम कर सकता हूँ एक वक्त में। सर बैंक विड्रॉ इजी मेथड सिखाएं मेरे भाई, डिपेंड करता है आप कहाँ हैं। दुबई इस तरह की जगहों पे बेटोइसेस आप देख लें, और उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, यूके में मैंने crypto.com का बताया है। मुझे हाँ, वो कितना टाइम हो गया मेरा भाई, मैं 4 सालों से हूँ। 2017 के बुल रन देखा हुआ है मैंने। प्लीज टीचर, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अभी टाइम है सिग्नल्स का, अभी टाइम है। मैंने जितना बेसिकली बेसिक, जो बेसिक है ना, कि यार ये बंदा सीख ले हर हालत में। ठीक है, उसके बाद वो आराम से थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर सकता है। वो मैंने चीज़ें सिखाएंगी है, तरीका मैंने बताया हुआ वीडियो में, थोड़ा सा पीछे करके देख लिएगा, मैं जब पोस्ट कर दूँ। विड्रॉ की भी वीडियो बना दे मेरे भाई, विड्रॉ की बनाई हुई है, ज़रा आप जाके वीडियो देख लें प्लीज़। फ्यूचर ट्रेड का कोई सिग्नल, मेरे भाई मैंने पता है क्या किया हुआ है, ये देखो, मैंने फ्यूचर में BZRX को 8x लेवरेज, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं बोल रहा ये करना। ठीक है, अब देखो मेरी एंट्री प्राइस है, मेरी 0.1844, इतनी बड़ी नहीं है, और अभी थोड़ा से लॉस में हूँ, लेकिन मुझे पता है ये ऊपर जाएगा, अगर मैं चाहता तो यहाँ सेल कर देता, लेकिन खैर मुझे पता है ये ऊपर जाएगा, तो मैंने इसको भी छोड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा BZRX को आप अगर लॉन्ग करना चाहो, कर सकते हो। अगेन, जब तक आपको तरीका नहीं आता, सारी चीज़ें नहीं पता, नहीं करिएगा। मेरी वॉइस लो आ रही है, पता नहीं भाई, मेरा ख्याल से तो सही आ रही है, किसी और ने नहीं बोला। आउट ऑफ कंट्री आई लिव इन स्वीडन, फाइनेंस कार्ड डिक्लाइन कर रहा है, मेरे भाई बैंक को कॉल कर लो। ये भी मैं सोच रहा हूँ, ये करूँगा।
जिस तरीके से मैंने ये बनाया ना टॉपिक्स, ये देख रहे हैं टॉपिक बनाया, एक लेक्चर्स का है एक ट्रेड्स का है, इसी तरीके से मैं FAQ का भी बना के ना वहाँ मैं पोस्ट कर दूंगा। ये भी से ट्राई कर लूंगा शुड भी। FTX, हाँ सही है, मैंने किया हुआ है, मैं करता हूँ ये वाला भी। नहीं, Crypto.com पाकिस्तान के लिए नहीं है, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, यहाँ पे बेस्ट है, मैं खुद यूज़ करता हूँ। कितने टाइम में रेजिस्टेंस तोड़ सकता है यार, ये मुझे लग रहा था आज तोड़ देगा, पता है कि मुझे लग रहा था आज तोड़ देगा रेजिस्टेंस, लेकिन अभी तक तो तोड़ी नहीं है ये, दोबारा नीचे जाके अब मुझे लग रहा है तीसरी मर्तबा ना तोड़ देगा ये। अब ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आके ना तोड़ देगा, अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या है ये, मतलब आज यूके के 1:30 बजे के बाद, यूके की इवनिंग में मोस्ट लाइकली तोड़ दे। हम्म, यहाँ तक तोड़ सकता है, आज कल में तोड़ देगा। अच्छा जी, OMG होल्ड पर रखूँ या सेल करूँ? मेरे भाई अगर आप प्रॉफिट में हो तो थोड़ा थोड़ा सेल करते जाओ, प्रॉफिट बुक करते जाओ। ऐसा वाला है, जब ट्रेड लगानी है तो जब आप बाय सेल के सिग्नल देते हैं तो बाय सेल इकट्ठे ऑर्डर लगाने हैं। नहीं ना, यही तो मेरे भाई बताया है कि एक साथ आपने $100 है ना आपके पास, पता है लोग क्या कर रहे हैं, मैंने बोला अगर एक सिग्नल है, मैंने इसका बोला ना कि इसको 85 से 95 का बाय करना है, $100 का BTC अगर किसी के पास पड़ा है, वो बंदा पता है क्या करेगा, $100 के $100 वो यहाँ 95 पे बाय कर लेगा। तो उससे क्या होगा, फिर जब वो नीचे आएगा ना तो वो बंदा घबराएगा, पैनिक हो जाएगी। अब वो पैनिक सेल भी कर सकता है, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि भाई होल्ड करके रखो, क्योंकि कॉइन ऊपर जाते हैं। अभी SRM जो है उसके साथ भी यही था कि लोग जो है वो बोल रहे थे लॉस में आ गए, XTZ के साथ लोगों ने बोला कि लॉस में आ गए, तो मैंने बोला भाई होल्ड करके रखो, टारगेट अचीव हो जाएगा, आराम से हो गया। और प्रॉफिट भी हो होपफुली सबने बनाया होगा। नहीं, रेफरल लिंक ज़रूरी नहीं है, अगर लगाएं तो बस उससे फीस पे डिस्काउंट मिलता है थोड़ा सा। जी मैं ब्रिस्टल से हूँ। बैल और जेल का बता दें, होल्ड किया हुआ है मेरे भाई, बैल तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही किया ना, होल्ड करके रखो। मैंने भी थोड़ा बाई किया, बैल कहाँ गया, लेट्स सी वेयर इट इज। अच्छा, इस कॉइन का भी मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को दूं, ये $25 तक जा सकता है, अभी $5 पे है, तो मैं सोच रहा था आप लोगों को ये दूं, और 6 या 7, सिर्फ सोच रहा हूँ, अभी दिया नहीं है। अच्छा, बेल किधर का गया, बेल तो मैंने खुद अभी बाय किया था, मैंने, हाँ अब देखो ये डिप में आया तो मैंने इसको बाय किया, ये नहीं किया मैंने कि इसको सेल किया डिप में, देखो मैंने इसको 83 तक बाय किया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये जब नीचे आता है ना कॉइन, आप इसको आराम आराम से बाय कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि आपने 85 पे सारा बाय कर लेना है, ये आराम से देखो नीचे तक, यहाँ तक आया था 82 83 तक आया था, 83 सेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, होल्ड करके रखो, आराम से हो जाएगा प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला। भाई इसमें कितना इन्वेस्ट करें मेरे भाई, $50 से आप स्टार्ट करो, टेस्टिंग के लिए खाली। क्या 300 400 या 100, क्या मतलब, ऐसा भाई जब ट्रेड लगानी है तो आप सही तो बता दिया आपको। अच्छा जी, फ्यूचर में क्या सिर्फ एक ही लॉन्ग लगा सकते हैं? नहीं नहीं, बहुत सारे लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो पहले बोलूँगा आप एक भी ना लगाओ, पहले सीखो कि होता क्या है, कैसे करते हैं। CTSI होल्ड करें भाई, USDT नीचे आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, $1 की प्राइस है। हाँ वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होती है, वो तो उसमें कोई मसला नहीं। नूम पेयर विद BTC, जी बिल्कुल। हमने पूछता विच कॉइन, लूम का बताया मैंने इसमें। भाईजान USDT मेरे भाई, ये मैंने बताया हुआ है, प्लीज, ये प्लीज अनाउंसमेंट देखें, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या पूछ रहे हैं आप लोग?
क्रिप्टो के साथ और क्या है। थैंक्स भाई, बहुत एक्सपीरियंस मिल रहा है आपसे, मेहरबानी भाई आपकी। असद भाई जब यार भाई कोई फ्रेशर्स के लिए भी वीडियो बनाए मेरे भाई, पिन मैसेज देखें सबसे पहले आप, उसके बाद आप देखें हमारा अनाउंसमेंट का फोल्डर, टैब सेक्शन दो देखना है, देखें मेरे भाई। ये डबल ऐसे नहीं है, सैयद असद अली है, SAA है, बट है लास्ट में हूँ। CTSI आपने कहाँ पे बाई किया? आप देखो, मैं CTSI का सिग्नल खोल के आपको दिखाता हूँ। आपने वही मिस्टेक की होगी जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। देखो, अभी दिखाता हूँ, किधर गया, ये देखो, नहीं, ठीक है। नजर क्यों नहीं आ रहा CTSI? CTSI मैंने बताया था, किसने बताया था? आई थिंक लेट्स फाइंड इट। CTSI BTC, हाँ ये रहा। अब देखो, मैंने आप लोगों को बोला कि 100 से 145 का इसका बाइंग जोन है, ठीक है। अब आप CTSI को यहाँ पे खोल लेते हैं। CTSI, तो अभी अभी बाइंग जोन में चल रहा है, ठीक है। जब तक ये 150 को ब्रेक नहीं करता ना, तब तक ऊपर जाएगा ही नहीं है। और उसके नीचे आप इसको आराम से नीचे की तरफ बाय करो। ऊपर मैक्स आउट पे बाय नहीं करना, नीचे जब आए ना, अब 138 पे आया हुआ है, देखो यहाँ पे आप बाय कर लो थोड़ा सा। 145 पे आप क्यों बाय कर रहे हो? चलो अगर आपने कर लिया, इन केस कि ये 145 से सीधा ऊपर निकल जाए, क्योंकि अभी ये देखो क्या कर रहा है। इसका अगर आप एक तरीके से पैटर्न देखो, ये देखो, कैंडल स्टिक से ना आपको एक पैटर्न बता देगी, ठीक है। इससे आप देख सकते हो कि यार ये यहाँ से कैंडल स्टिक शुरू हो रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर कहाँ टच हो रहा है, 150 पे टच हो रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर वापस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है। एक तरीके से रेजिस्टेंस है, यहाँ सेलिंग प्रेशर बहुत है। तो जैसे ही ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है फिर नीचे आ जाता है। ये बार बार बेचारे के साथ हो ही जा रहा है। तो अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये दोबारा गिर जाएगा, नीचे गिरेगा। अब नीचे गिरेगा ना, लोग और परेशान होंगे, तो इसीलिए मैंने जो उसका सिग्नल दिया हुआ है ना, इधर, ये 100 सतोशी तक इसी वजह से दिया हुआ है कि भाई मैंने आपको बोला है कि जब 100 सतोशी पे भी आ जाए, आपने टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाइंग जोन है। आपने क्या करना है भाई, मुश्किल से अगर आपके पास $50 है, आपने $20 का यहाँ बाय कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने बोला यार असद भाई ने इतना लंबा इसका चार्ट खोल के देखा, थोड़ा बहुत चार्ट तो खोल सकते हो ना, आगे पीछे इसको कर सकते हो, इसमें तो कोई किसी का लॉस नहीं होगा। आपकी जिम्मेदारी यहाँ बनती है, आप चार्ट आओ खोलो, जिस तरह मैंने किया है, स्टेप बाय स्टेप बताया है ना, आप ये सारी चीज़ें करो। करने के बाद आप देखो यार इसमें, अब मैंने बोला हुआ है 100 तक, 100 तक तो अभी गया भी नहीं है यहाँ पे, सही है। 100 तक मैंने फिर भी बोला हुआ है कि भाई खुदा ना खास्ता ये यहाँ से गिरता है तो यहाँ तक आए, तो भी आप आराम से बाय करो। मैंने तो मना नहीं किया आप टेंशन लो, मैंने तो नहीं बोला आपसे। तो ये पैनिक आप जब करोगे ना, और खुदा ना खास्ता सेल कर दो, तो फिर लॉस हो जाएगा, लेकिन सेल नहीं करना। ये बाइंग जोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी बाइंग जोन है, ठीक है। तो इस एरिया में आप आराम से बाय करो। हाँ, जितना नीचे बाय होगा, जाहिर सी बात है ना, आप मार्केट में कोई चीज़ लेने के लिए जाते हो, जब आप होल सेल में कोई प्रोडक्ट उठाते हो, भले वो एक चम्मच का सेट हो, कोई शीशा हो, कोई बर्तन हो, कोई लोहा हो, कुछ भी हो, एनीथिंग इन द मार्केट, तो आपको जितना सस्ता पड़ेगा होल सेलर से, उतना आपका प्रॉफिट बनेगा जब आप आगे अपनी शॉप में ले जाके बेचोगे। वही सेम प्रिंसिपल है यहाँ पे, कि जितना ज़्यादा आप सस्ते में ख़रीदोगे, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बनेगा। समझ आ रही है भाई मेरे आपकी? अब देखो, इसमें आपको ये समझाता हूँ मैं, देखो
इसको इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आपने मार्केट की एग्जांपल समझाता हूँ। लेट से आप कोई चीज़ लेने गए, कोई फ्रूट्स वगैरह लेने गए, ठीक है, फ्रूट या कोई भी प्रोडक्ट लेने गए, आपने मार्केट में गए। अब ये मार्केट है, ये जो रेड और ग्रीन है ना, ये मार्केट है। ये लोग जो है वो सेलर है, ठीक है। सेलर मतलब होलसेलर, ठीक है, सेलर होलसेलर ये समझ लो आप। ये रेड वाली बुक है ना, ये होलसेलर है, ठीक है। ये ग्रीन वाला है, ये बायर है। अब जाहिर सी बात है, जो बंदा खरीदना चाहता है वो तो बोलता है भाई हमें सस्ते में सस्ते से सस्ता मिले, ताकि हम जब आगे बेचे तो प्रॉफिट हो हमारा। तो इसी तरीके से आप जब इसको बाय करने जाओगे ना, तो आप भी बोलोगे भाई हमें सस्ता दो। तो आप यहाँ पे अपनी हो सकता है 132 सतोशी पे आप आके बोलो यार हमें 0.001 के, मतलब जितना भी बीटीसी आपके पास पड़ा है उसके दे दो, है ना। 132 अभी रेट चल रहा है 138, लेकिन आप बोलोगे यार 132 पे दे दो अगर आ जाए इतना नीचे, है ना। अब वो अलग बात है, अब वो ऊपर से बायर बोले भाई हमें देना ही नहीं है इतना सस्ता, तुम निकलो यहाँ से, तो फिर वो तो फिर आपको नहीं देंगे, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए जब मैंने कहा कि अगर मैंने लंबा आपको रेंज दी हुई है ना बाय करने की, तो अब यहाँ पे अगर $10 का खरीदोगे कोई मसला नहीं है। अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है तो एटलीस्ट आपके $10 के कुछ बनेंगे ना, कुछ तो बनेगा ना। तो एहतियातन आप यहाँ पे भी थोड़ा सा खरीद लो, एहतियातन आप थोड़ा सा यहाँ खरीद लो, लेकिन कोशिश ये रखो कि नीचे खरीदे। अब ये देखो, ये नीचे पहले यहाँ तक आया हुआ है, कहाँ तक आया हुआ है, 117 116 तक आया हुआ है। तो मतलब 117 और 100 150 में फ़र्क है ना। तो जब आप इसको अगर ये यहाँ पे आ जाए, 120 पे आ जाए, को थोड़ा आपके पास पीछे फंड होना चाहिए, रहना चाहिए ना, जिससे आप फिर यहाँ पे भी थोड़ी बाइंग कर सको, ठीक है। तो अब जैसे आपने बल्क में कोल्ड ड्रिंक्स उठाई कहीं होलसेलर से, फिर आपने बोला यार दुनिया हर मार्केट हर जगह पे 1.5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक बिक रही है, मैंने क्या करना है, मैंने जो है ना 1 रुपए में बेचनी है, लेकिन उसमें भी प्रॉफिट बनाना है। तो आप क्या करोगे, पहले आप 1 रुपए से सस्ती खरीदोगे तो ही 1 रुपए की जाके बेचोगे तो प्रॉफिट बनेगा ना। तो यही चीज सेम मैकेनिज्म यहाँ काम आता है। अब देखो मैं किस चीज को किस चीज से मिला रहा हूँ, एक्सपर्ट ट्रेडर बना हुआ हूँ, लेकिन ये आपको समझाने के लिए बच्चे की तरह जो दुनिया की एग्जांपल्स होती है ना, उससे होपफुली आप लोगों को इस तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे और जाहिर सी बात है, आप समझो ये जो होलसेलर है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। समझो ये रहमान भाई, ये अतीक भाई है, ये जैन भाई है, ये असद भाई है, फलाना ढिमकाना, इस तरह ये ऊपर नीचे लगे हुए हैं, सब अपनी प्राइसेस में कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं। अब ये यहाँ पे जो है बायर हैं जिनकी दुकानें हैं, ठीक है। अब यहाँ आप यहाँ पे हो, ठीक है। अब आप बोल रहे हो यार यहाँ पे आएगा तो हम खरीदेंगे, वरना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम हमें निकलना ही इस प्राइस पे है। तो इस पे ही अगर हमें मिलेगा 145 पे, अगर किसी ने लाइक 145 पे अगर किसी ने खरीदा हो, तो फिर आप उस पे तो प्रॉफिट नहीं बनेगा ना। पीछे से 1 रुपए की खरीद के आप आगे तो 1 रुपए की नहीं बेच सकते। तो ये सारा इस तरीके से बाइंग सेलिंग की जब आप लगाते हो, तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल याद रख लेना इंदा, ठीक है। इससे होपफुली समझ आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो का 5-6 बार और देख लेना। अच्छा जी, दोबारा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं। सर मेरे पास 100 USDT है, कौन सा कॉइन लूँ? मेरे भाई अनाउंसमेंट्स पे पहले सबसे पहले सारी वीडियोस देखो आप। 100 USDT है, कोई मसला नहीं है, अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं जाएंगी, आपके पास टाइम है, आराम से देखो, ठीक है। सतोशी का कोड बीटीसी है। बेसिकली बीटीसी में वो 000 देखते हो ना, कहाँ गया, ये रहा, ये देख रहे हो 0000। तो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, ये सतोशी कहलाता है। जैसे 1 रुपए में पहले ज़माने में पैसे होते थे ना, अब तो होते हैं अभी भी, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो अलग बात है। लेकिन उस तरीके से होता है, जैसे 1 पाउंड में आपके पास 100 पेनी होते हैं, इस तरह से। अच्छा जी, कितने डॉलर्स लगाएं इसमें? मेरे भाई तरीका बता दिया है, जितने डॉलर्स आपके हैं आप उस लिहाज से कम पहले सीखो, ट्राई करो, सीखो। पहले तो हाइपोथेटिकली सीखो कि भाई अगर मैं करता, खाली करो नहीं, पहले सीखो। अरे भाई मैंने बाय किया है कॉइन ड्यू पे, अब सेल करने का तरीका बता दें। मेरे भाई बाइनेंस बाइनेंस बाइनेंस
P2P समझा दे मेरे भाई। वीडियोस वकार भाई ने बहुत बनाई हुई। P2P का बेसिकली मतलब होता है पीयर टू पीयर। पीयर मतलब बंदा टू बंदा, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे को सेल कर रहा है, ठीक है। असद भाई, असद भाई मैं अच्छा, नाइस नाइस, गुड। असद भाई बैंक का सोल्यूशन बता दे मेरे भाई। पता नहीं यार, ये वाला सोल्यूशन मुझे नहीं पता। कैसे वाई करूँगी समझ नहीं आ रहा। मेरे भाई आप मुझे पीएम कर दो, होगा तो मैं आपको सेल कर दूंगा, वरना मुबीन भाई हैं जो वकार भाई ने बताया है, उनको आप मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे। सिर्फ बाय सेलिंग के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं करना मेरे भाई। मुझे भी पीएम में कोई बराए मेहरबानी दरख्वास्त है मेरी सबसे। पीएम में जितनी भी चीज़ होती है, मैं यहाँ ग्रुप में सबका रिप्लाई एज मच एज आई कैन, जब भी मौका मिलता है मैं सबको देखता हूँ। तो प्लीज़ ग्रुप में रह के मुझसे आप सब पूछा करें जो पूछना है, इससे दूसरों की रहनुमाई भी होती है। अच्छा जी, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। भाई सतोशी क्या चीज़ है भाई? सतोशी यूनिट है। हाँ, शॉर्ट फॉर्म है, ये समझो। एस सी, एस वी सी, नहीं नहीं, एस वी सी कुछ और है। भाई प्लीज डोंट माइंड, और नहीं समझ आ रहा। एक वीडियो बना कर मेरे भाई वकार भाई ने डाली हुई है, ये आप जाके देख लें। पी टू पी रिकमेंड नहीं करते, पी टू पी कोई रिकमेंड नहीं करता, मैं भी रिकमेंड नहीं करता। वो अलग बात है, मैं यहाँ हूँ और ईमानदारी से है जो है, तो वो है। अच्छा जी, असद भाई यूनिसेफ यार, वो मैं बनाऊंगा, पहले ये चीज़ तो लोगों को समझा दूं, ये जो मैंने अभी बताई ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ ना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें मैं सारी बेसिक्स, ए लाइक हर चीज़ बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, कहाँ क्लिक करना है, कैसे क्लिक करना है, क्यों करना है, सब कुछ बता रहा हूँ। तो ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियोस एक मरतबा सारे हमारे जो न्यूबीज है ना, जिनको कुछ नहीं पता, वो अगर ये वीडियोस देख लेना, उनको सब समझ आ जाएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, अच्छी बात है। मैंने फाइनेंस में $10 का क्रिप्टो लिया, बेहतरीन। यूएसडीटी लेके रखे हैं, और मुझे नहीं पता कौन सा आपने लिया होगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेरे भाई। बस यार, पाकिस्तान के लिए हम, एम यही है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो कम्युनिटी बने। कहना है परचेज सी टी एस आई, मेरे ख्याल में मैंने बीटीसी में सिग्नल दिया है मेरे भाई। आप भाइयों, मैं जब आप लोगों को, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं एक ही दिन में यूएसडीटी का भी सिग्नल देता हूँ और उसी दिन में मैं बीटीसी के पेयर का भी सिग्नल देता हूँ। तो आप लोग पहली बात तो सिर्फ एक कॉइन में पहले टेस्ट करो। पहले तो टेस्ट भी नहीं करो, पहले आपका काम है सारी वीडियोस देखना, सारी चीज़ों को समझना। समझने के बाद आप कॉपी पेन लेके बैठो, सारी चीज़ें लिखो। अच्छा भाई, ये समझ आ गया, ये समझ नहीं आया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। कुछ नहीं आता ग्रुप में आप पोस्ट करो, लेकिन पोस्ट आपने कब करना है? जब आपने हर एक वीडियो को 10 बार देख लिया हो। देखने के बाद आपको कुछ नहीं आता, आप ग्रुप में पूछ लो। बहुत मैं रिप्लाई देता हूँ, वकार भाई हर कोई रिप्लाई दे रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका काम है कि आपको, अगर आपने बीटीसी ले लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और बीटीसी लेट से आपने $100 का बीटीसी लिया, बीटीसी $90 का हो गया, लेट से आपने ले लिया जब 35,000 का, एग्जांपल दे रहा हूँ, और अब नीचे हो गया, तो आपने क्या करना है कि भाई आपने अपनी बीटीसी की क्वांटिटी बढ़ानी है। क्वांटिटी कैसे बढ़ानी है? जो मैं आप लोगों को ट्रेड देता हूँ ना, जैसे ये देखो 97 पे पहुंच गया। बातें करते करते ये कहाँ था, 93 तक आया और 97 पे पहुंच गया। आई थिंक ये आप ही लोग तो नहीं खरीद रहे, इसको ऊपर पहुंचाए जा रहे हो। तो भाई मेहरबानी करना 95 पे, 95 से नीचे खरीदना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं, जिन्होंने देखो, अब देखो जिन्होंने यहाँ खरीदा होगा ना, एट ये देखो कहाँ से उठा है ये उठा है 85, 81 से, 81 से 91 तक। अब जाहिर सी बात है, जिसने 81 पे खरीदा होगा उसका 97 इस पे इसने अगर बेचा होगा, तो उसके अच्छा खासा 10-15% का प्रॉफिट बन गया होगा, 15% तो इजीली बन गया होगा। तो इस तरीके से बाय सेलिंग होती है। अच्छा, और क्या पूछ रहे हैं आप लोग? बताएं, फ्रॉम जापान या यू? जापान में तो बहुत आसान है यार। जापान में तो बहुत आपकी सारी चीज़ें वहाँ चलती हैं, क्यू कॉइन है, ये है, वो है।
आप तो बाइनेंस भी आराम से यूज़ कर सकते हो। तो वॉलेट के बाद में कुछ क्या लिखा हुआ है, वॉलेट के बाद में कुछ चेक नहीं आ रहा। मेरे भाई पुरानी वीडियोस देखे नज़र आ जाएगा। भाई टीचिंग करने का तरीका बहुत अच्छा है, मेहरबानी मेरे भाई। मैं वैसे भी टीचर ही हूँ और क्रिप्टो का भी टीचर ही हूँ। सर मेरे पास यूएसडीटी 100 कौन सा कॉइन लूँ मेरे भाई? अभी मैंने बता दिया था थोड़ी पहले। आप बीजेड आर एक्स ले लो, और कौन सा दिया हुआ है मैंने? बीजेड आर एक्स। हाँ अभी बीजेड आर एक्स दिया हुआ है ना, वो ले लो आप। 50 का लेना, 50 से ज़्यादा नहीं लेना। आप इस वीडियो को फॉलो करना, इसमें जो जो स्टेप्स बना बताए हुए वो फॉलो करके करना, ठीक है? ठीक है जी। ब्रो मैं हर कॉइन यूएसडी में बाय करूँ बिकॉज करेंसी इज यूरो। यूरो तो देखो, यूएसडीटी जो है ना वो स्टेबल कॉइन है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का, ये डॉलर नहीं है। ये डॉलर की वैल्यू के जितना कॉइन है, ठीक है? विड्रॉ अपने बैंक में करते हो तो फिर आप यूएसडीटी को भी सेल करके यूरो खरीदते हो, फिर यूरो अपने बैंक में आप विड्रॉ करते हो। जब आप ले लेते हैं, जब नज़र आएगा प्रॉफिट में हो तो सेल कर दें, हाँ। अच्छा ये आप रिप्लाई दे रहे हो, ठीक है। कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है मेरे भाई? आप पिंड मैसेज देखो, वीडियो देखो, और अनाउंसमेंट में लुकमान भाई जितनी भी आपकी वीडियोस है ना, अनाउंसमेंट में वो देख लें। भाई पीटूपी पाकिस्तान में मैं रेकमेंड नहीं करता। मैं तो वैसे बाइनेंस से खरीदता भी नहीं हूँ। मैं crypto.com यूज़ करता हूँ। फिर आपके सिग्नल पे सीटी भाई किया तो साइड टारगेट है। हाँ हाँ रखें। हाँ मेरे भाई जाएगा, 138 पे है। तो आप, तो अगर आपके पास फंड है, एक्स्ट्रा नहीं, जो ट्रेडिंग वाला फंड है, अगर $100 है तो उसमें से सिर्फ $50 यूज़ करो। अगर 50 में से स्पेयर पड़ा है तो $10 का और ख़रीद लो 138 पे। अच्छा जी। फाइनेंस ब्लॉक तो नहीं हो गया होगा? है नहीं तो, मेरा तो अभी चल रहा है, लाइफ पे हूँ मैं तो। बेल सेल कर दे क्या? नहीं नहीं भाई, अभी तो सिग्नल दिया है थोड़ी देर पहले। अभी क्यों सेल करेंगे आप? कि सेल रेंज क्या है मेरे भाई? 20 25 से स्टार्ट कर दो, 25 सतोशी से। ओ आई मीन 25 सेंट से आप टारगेट देख लो। अच्छा जी। और क्या है? हाउ टू रीड चार्ट्स, ये सब आराम आराम से बताऊंगा मेरे भाइयों। सारी चीज़ें आराम आराम से। अच्छा सही है। यू मीन आई शुड फर्स्ट। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। अनलेस बिटकॉइन जो है वो आपका $10,000 पे पहुंच गया है, $5,000 पे पहुंच गया है, आप यूएसडीटी लिया करो। भाई ये कौन सा पेयर है? भाई ये देखो टाइटल में, ये जो मैं लाइव गया ना इसकी टाइटल में भी यही लिखा हुआ है पेयर के बारे में। ये अभी लूम का बता रहा हूँ मैं। जापान, यार जापान में तो बहुत सारे तरीके होने चाहिए। आप जो है वकार भाई ने यार इसकी सारा बताया हुआ है, वो आप वीडियोस देख लेना। अभी भी वकार भाई अपनी लाइफ में कुछ बता रहे थे। पैक्सफुल से खरीद सकते हो आप, और कौन सी जगहें हैं? crypto.com देख लो, चलता है नहीं चलता? मेरे ख्याल में चलता है। बहुत सारी जगह हैं यार। सब बता दें लेने के लिए। भाई BZRX ही अभी मेरी नज़र में तो BZRX है। इसके अलावा बेल, बेल बाय कर लो आप थोड़ा। इसके अलावा थोड़ा सा, उसके अलावा और कौन सा चल रहा है? बेल ही है। यूएस ये तो अपने ऊपर अभी निकला हुआ है, इसको अभी बाय नहीं करना आप लोग। इसको तो कुछ नहीं करना, इससे तो प्रॉफिट निकाल लो। मैं ज़रा स्लो बोल रहा था। मैं बोल रहा था कि यार अभी बस इसमें कहाँ गया, बेल को बाय कर लो अगर यूएसडीटी के पेयर देख रहे हो कोई। लेकिन $100 है तो इसको पार्ट्स में बाय करना है। इस वीडियो को सही से 5 बार देखना फिर बाय करना। अब मैंने ट्राई किया है बहुत, मेरे अकाउंट में विड्रॉ नहीं हुआ।
बेल कितने पे लेना मेरे भाई? बेल लेना है 8.5 पे मैक्सिमम और 7.5 मिनिमम। लार्ज अमाउंट बीटीसी में डिपेंड करता है मेरे भाई। ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन डिपेंड करता है वो एक्सचेंज में आ रहा है या एक्सचेंज से जा रहा है, मतलब हो क्या रहा है, डिपेंड करता है अलर्ट कौन सा चल रहा है। बेयरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है। अच्छा, कोई क्वेश्चंस मुझे नहीं लग रहा अब आप लोगों के हैं, तो मैं फिर चलता हूँ। इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में आऊँगा। और ये देखें, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बाय सेलिंग कर रहा है ना, ये वीडियो ज़रूर देखे, ताकि उसको तरीका आ जाए समझ, और उसके जो पीछे जो लॉजिक है वो थोड़ा समझ आ जाए। ठीक है जी। चलें दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।